हेलो। हमने कॉस्ट ऑफ फर्म का पार्ट वन कवर कर लिया था, जिसमें हमने एवरेज कॉस्ट वगैरह को टच नहीं किया था। आज हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को हम डिस्कस करेंगे। और ये है कॉस्ट ऑफ फर्म पार्ट टू, टू ऑफ टू, लास्ट पार्ट है कॉस्ट ऑफ फर्म का। ये एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपके सामने लिखा हुआ है। Average total cost is nothing but total cost divided by the number of units produced. हम इसको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड को क्वांटिटी भी कहते हैं, क्यू से भी डिनोट करते हैं, लेकिन बात एक ही है। टोटल कॉस्ट को जब हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एक्सक्यूज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है एवरेज टोटल कॉस्ट। लाइक इफ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 1000 रुपीज और डॉलर्स, number of units produced called quantity is equal to 10, then average total cost is equal to 1000, that is total cost over quantity, that is 10, and this is 100 is your average total cost. Then average variable cost is total variable cost divided by a quantity. If total variable cost is equal to 800 and quantity is 10, then average variable cost is equal to 800 over 10 is equal to 80. हमने क्वांटिटी को डिवाइड किया। और फाइनली एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट 50 हो, आपने पहले देखा होगा पिछले उसमें गुफ्तगू में कि हमने फिक्स कॉस्ट को 50 लिया था और 50 ही ट्रीट किया था, लेकिन वो टोटल फिक्स कॉस्ट थी। अब हम ले रहे हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो ये कह रहा है कि अगर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 50 एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कॉल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू 10, then average fixed cost is equal to 50 over 10, that is 5. The 5 is your average fixed cost. 5 is your average fixed cost. इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि अगर आप एक रेंट ए कार लेते हैं, बुक कराते हैं, और अगर आप उसमें एक बंदा बैठता है और आपने 10,000 देना है, तो एक बंदा बैठेगा तो एवरेज कॉस्ट आएगी 10,000। अगर दो बंदे बैठ के जाएंगे उसके अंदर तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी 5,000। अगर चार बंदे आएंगे उसके अंदर बैठेंगे तो चारों में वो जो फिक्स कॉस्ट है, उसका जो रेंट है वो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 10,000 ओवर 4 इज इक्वल टू 2,500। तो जो जो आप यूनिट्स ऐड करते जाएंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरती जाएगी। ये आप देख रहे हैं डायग्राम बना हुआ है एवरेज टोटल कॉस्ट का, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का। तो आप देख रहे हैं कि टॉप पे आप देख रहे हैं कि कर्व है एवरेज टोटल कॉस्ट का, और उसके नीचे कर्व है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। क्योंकि इसमें जो गैप है, हमने पिछली गुफ्तगू में बताया था कि इसमें जो गैप होता है वो दैट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट इज ए कंपोजिट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसके बाद आप देख रहे हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जैसा हमने आपको लास्ट एग्जांपल में पिछली स्लाइड पे बताया है कि फिक्स कॉस्ट विल फॉल विद एवरी एडिशनल यूनिट। जो जो आप यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट फॉल करती जाएगी। तो जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर आप कोई कॉलेज या एकेडमी आप रन कर रहे हैं और उसका उसका जो बिजली का बिल है फॉर एग्जांपल, वो जो है वो तो यानी अगर आप फ़र्ज़ कर लें, अगर आप फिक्स है फ़र्ज़ कर लें, तो स्टूडेंट्स बढ़ाने से वो बिजली का बिल कम नहीं होगा। लेकिन जो जो एवरेज फिक्स कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो फॉल करेगी। आगे आखिरी हमारा कॉन्सेप्ट है द मार्जिनल कॉस्ट। Marginal cost is the cost that is incurred on producing one additional unit. जब आप एक इजाफी यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो उसके ऊपर जो आपकी टोटल कॉस्ट आती है उस एक यूनिट के ऊपर, उसको हम कहते हैं द मार्जिनल कॉस्ट। देखिए ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल इफ टोटल कॉस्ट फॉर 100 यूनिट्स इज 1000 एंड द टोटल कॉस्ट फॉर 101 यूनिट्स इज 109। 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो 1000 रुपया लगा, और जब 101 एक और ऐड किया, एक यूनिट और ऐड किया तो ये हो गए 101। तो जो आखिरी एक यूनिट है 100 के बाद, उस पे इसकी कॉस्ट आई है, टोटल कॉस्ट है ये 109। लेकिन अगर आप उस एक की बात करेंगे तो 9 रुपये बनेंगे। अगर आप 100 एंड फर्स्ट यूनिट का अगर आप देखेंगे तो आपकी कॉस्ट क्या आएगी?
9, ये आगे बता रहा है कि देन द मार्जिनल कॉस्ट फॉर 101st यूनिट इज इक्वल टू 109 माइनस जो पिछली मरतबा टोटल कॉस्ट आई थी 100 यूनिट्स की, दैट इज 100। तो आपने 109 में से 100 माइनस किया, तो 9 इज योर मार्जिनल कॉस्ट। याद रखिएगा, मार्जिनल कॉस्ट आपने अलग से अपने इमेजिनेशन से कैलकुलेट नहीं करनी होती। जो आपको टोटल कॉस्ट का कॉलम होता है, वो जो कुछ भी है उसी में से एवरेज कॉस्ट बनती है और उसी में से मार्जिनल कॉस्ट भी डिराइव होती है। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, इसका ताल्लुक आपकी ज़ात से नहीं है, आपकी आपकी इमेजिनेशन से नहीं है। जैसे आप टोटल कॉस्ट का डेटा खुद बना सकते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन जो आगे एवरेज कॉस्ट का डेटा को वो खुद नहीं बनाएंगे, वो उसमें से टोटल में से वो बन के निकलेगा। और इसी तरह जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो भी टोटल कॉस्ट में से अपने आप डिराइव होगी, आप उसको इमेजिन नहीं करेंगे। ये शेप है जी मार्जिनल कॉस्ट की। ये शुरू में देखिए हाई है, या आप देख रहे हैं यहाँ पे शुरू में हाई है, फिर ये गिरना शुरू होती है और एक लेवल पे गिरने के बाद फिर ये अचानक से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पे मिनिमम होती है वहाँ पे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, और जहाँ मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है तो प्रोड्यूसर उसकी प्रोडक्शन रोक देता है। तो एमएमसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आपको टेबल लेंगे फॉर एग्जांपल, या टेबल खुद बनाएंगे, तो उसके ऊपर जो आपके पास एवरेज कॉस्ट की कर्व बनेगा वो इस तरह का बनेगा, जो आपके सामने है, ये शेप है उसकी, तकरीबन तकरीबन इस तरह का बनेगा। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व भी आप देख रहे हैं, ये इसकी शेप ब्लू कलर का कर्व है, ये भी तकरीबन इसी शेप का बनेगा। देन आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट है जो ऊपर से अब बढ़ता शुरू होता है और फिर गिरते गिरते बिल्कुल ये इस कर्व के साथ जुड़ेगा नहीं, टच नहीं करेगा, लेकिन ये सीधा चलता जाएगा। इसको एसिम्पटोटिक कहते हैं, लेकिन आप इसको बेशक आप नज़रअंदाज कर दें बात को, बट एवरेज फिक्स कॉस्ट विल कीप ऑन फॉलोइंग एज यू इंक्रीज लेवल ऑफ आउटपुट। बाकी बची मार्जिनल कॉस्ट, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से बढ़ती है और दोनों लाइनों को क्रॉस करती हुई ऊपर को चली जाती है। यहाँ आखिरी बात जो है वो याद रखने की है कि द मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज कट्स एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम देयर मिनिमम पॉइंट्स। ये जो एवरेज कॉस्ट है और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसको जो मार्जिनल कॉस्ट कट करेगा, जो इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ से करेगा जहाँ पे एवरेज कॉस्ट भी मिनिमम होगी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी मिनिमम होगी। यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट।